प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। कुछ साधु संतों से विशेष आत्मीयता हो जाती है, तो क्या पूर्व भव के कारण ये प्रभाव होते हैं? साधु के संबंध में पूर्व भव को निमित्त नहीं जोड़ना। यदि आप पूर्व भव का निमित्त रूप राग जोड़ते हैं तो वह मोह कहलाएगा। कदापि नहीं जोड़ना। ऐसा जैन शास्त्रों में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आया, और जहाँ वर्णन आता है तो उसके लिए प्रशंसनीय नहीं कहा गया। जैन साधु से जो अनुराग होना चाहिए वो गुणानुराग होना चाहिए, गुणों के प्रति अनुराग होना चाहिए। जन्म जन्मांतरों के कर्म के साथ में अनुराग जोड़ोगे तो उससे वीतरागता नष्ट होगी। उससे वीतरागता का तुम्हारे लिए बहुत घाटा होगा, क्योंकि तुम पूर्व भव के कर्म के कारण साधु से अनुरागित हो रहे हो। तो ऐसी स्थिति में तो तुम शीतलाचारी भ्रष्ट साधु से भी हो जाओगे, क्योंकि कोई शीतलाचारी भ्रष्ट साधु से भी तुम्हारा पूर्व भव का कोई अनुराग बैठा है तो उससे तुम आकर्षित हो जाओगे, तो तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और यदि पूर्व भव का संबंध नहीं है तो किसी सच्चे साधु से आप उपेक्षा करोगे तो घाटा हो जाएगा। ऐसी परिभाषा कहीं नहीं बनाना, क्योंकि वीतरागता के साथ का आकर्षण होना चाहिए। और मेरी दृष्टि से तो यही है कि सम्यक दृष्टि जो होता है वो वीतरागता के कारण से आकर्षित होता है। आज हम ये कहें कि आचार्य श्री का बुंदेलखंड का कोई पूर्व भव के, शायद आचार्य श्री कहीं बुंदेलखंड के ब्याई जी तो नहीं थे पहले? क्यों संतोष बाबू, कोई रिश्तेदारी हो बुंदेलखंड की महाराज के, शायद पूर्व भव की पैदाइश ही बुंदेलखंडी हो। यदि ये संबंध जोड़ देंगे तो आचार्य श्री की वीतरागता पर कितना बड़ा प्रश्न उठेगा। लेकिन महाराज जी आज आचार्य श्री पूर्व भव के संस्कार के कारण से वहाँ नहीं है, वहाँ के श्रावकों के अच्छे संस्कार हैं इसलिए वो वहाँ है। लेकिन पुण्य कर्म तो महाराज जी बुंदेलखंड का ही है। तो बुंदेलखंड का इसलिए पुण्य है कि वहाँ पर इतने मुनि उनको मिले, इतने मुनियों का उनका आकर्षण पुण्य था। और वहाँ के लोगों को आचार्य ने कहा था कि मैं सबसे पहले बुंदेलखंड यहाँ से गए थे तो सेठ जी के परिवार के लोग बुंदेलखंड दर्शन करने गए, तो वो लौट के आए तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा की कुंडलपुर की और भी बड़े बड़े स्थानों की। तो आचार्य श्री का मन हुआ कि एक बार बुंदेलखंड की वंदना कर लें। आचार्य श्री बुंदेलखंड रहने को नहीं गए थे, वंदना के लिए गए थे, और वंदना करने के बाद उनके लौटने का पूरी प्लानिंग थी। एक स्थान पर कहीं पर एक गांव में एक छोटे से बच्ची के लिए पानी छानते देख करके, हाँ तो वहाँ पानी का छानना देख करके आकर्षित हुआ कि यहाँ के बच्चों में जब पानी छानने की इतनी कुशलता है तो ये देश, ये प्रांत कोई साधारण चीज नहीं है। तो अब बोलो, पूर्व भव के संस्कार से वो बुंदेलखंड में रुके हैं कि संस्कारों के कारण से बुंदेलखंड में रुके? संस्कार। हमेशा ये ध्यान रखना, तीर्थंकरों का विहार भी पूर्व भव के जन्मांतरों के प्रभाव से नहीं होता है। भगी भागन वस, जो कि भाग्य यानी पुण्य की प्रबलता है, इसलिए ऐसा ही लगा। नहीं तो बहुत बड़ा प्रश्न आचार्य श्री पर उठ जाएगा, और आचार्य श्री पर उठेगा तो मेरे ऊपर भी उठेगा, क्योंकि मेरी साधमुनि अवस्था के सबसे ज़्यादा समय राजस्थान में बीता। 35 साल में 22 साल 25 साल हो गए राजस्थान में रहते हुए। 96 से 18 हो गया, कितने हो गए? 94 से कितने हो गए? 25 साल हो गए। अब 25 साल से राजस्थान में हूँ तो लगता है कोई महाराज राजस्थान की पूर्व भव का। गुरुवर नमोस्तु। क्षमा का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या मोहवश क्षमा उचित है? हो सकती है मोहवश भी क्षमा हो सकती है, लेकिन स्वभाववश भी क्षमा होती है। कई लोगों का नेचर होता है कितनी गलती करो वो फीलिंग नहीं करते, वो अपना उसमें अपमान महसूस नहीं करते। कितनी भी गलती कर दो, जब क्षमा मांगो तो वो कहते कोई बात नहीं, हो गया, होता है। पारसनाथ का एक नेचर था कि कितनी भी बड़ी गलती कर दें लेकिन कोई बात नहीं, उसको बार बार उठाना नहीं देते। बहुत अच्छे लोगों का नेचर होता है कि वो गलती कितनी उनके सामने गलती करो, जब उनके पास में फीलिंग करो अपन कि गलती कर, बोले कोई बात नहीं, हो गई गलती, उसको फीलिंग करने की क्या जरूरत है, अब मत करना।
और कई लोग कहते हैं पहले ये बताओ गलती हुई सो हुई क्यों? अरे भाई मैं क्षमा मांग रहा हूँ। बोले क्षमा तो बाद में, पहले बताओ गलती क्यों हुई। अब इसका क्या करें, हो गई। तो कई लोग, ये कहलाती कसा है। अब वो कह रहा है कि मैं क्षमा मांगता हूँ, भूल हुई, गलती हुई, नहीं पहले बताओ गलती की क्यों। अब वो गलती तो हो चुकी है, उसका कोई भी आंसर देना संभव नहीं है, अब वो हो चुकी है। बस इतना ही है वो कि अपन ये कह देंगे कोई बात नहीं, कर दी गलती, अब आगे जो वेदि वेदिज्यदि समये समये विनश्यदि उहियम तम जान गोदुनानी उभय मभि नकं खदि कयावी। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा हमेशा परिणाम को ऐसा रखना चाहिए, चाहे स्वयं का हो अथवा दूसरे का। जो हो गया, करने वाला भी मर गया और जो बात थी वो भी खत्म हो गई। अब तो तुम सुनाओ, एक उदाहरण आता है, मैं देता हूँ हमेशा। एक डॉक्टर था, उसको सन्नीपात की मरीज की बीमारी थी, मरीज को। तो उसने, डॉक्टर ने जब नब्ज देखा उसका तो उसको जम के लाते मारी। वो उसको ठीक कर रहा है और डॉक्टर लाते खाते हैं, लेकिन उस डॉक्टर को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। उसने धीरे से रुमाल लगाया, साफ करके दवाई कर दी। बाद में ठीक होने के बाद मरीज को लोगों ने बताया, देख तूने इतने उपकारी डॉक्टर को लाते मारी हैं जिसने तुझे बचाया है। बोले अच्छा मैंने लाते मारी? वो डॉक्टर के पास बोला, डॉक्टर साहब मुझे क्षमा करो, मैंने लाते मारी। तो डॉक्टर कहता तूने नहीं मारी है, जिसने मारी थी ना उसमें तो इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लगा के मैंने भगा दिया। जिसने लाते मारी थी उसको तो मैंने इंजेक्शन लगा करके भगा दिया। अब तो क्षमा मांगने वाला है। यदि तू लाते मारता तो अभी मारो ना। यदि तुम लाते नहीं मार रहे होते तो तुम मेरे पास आते क्यों? कितना बढ़िया उदाहरण। डॉक्टर को यही सिखाया जाता है। मरीज की किसी हरकत को वो ध्यान में नहीं देते, क्योंकि वो जानता है कि यदि ये होश में होता तो फिर दवाई की क्या जरूरत। डॉक्टर ने कहा नहीं, जिसने मुझे लात मारी थी उसको तो मैंने इंजेक्शन लगा करके निकाल दिया। अब तो कहाँ, अब तो क्षमा मांगने वाला है ज्ञानी आदमी। जाओ, मुझे कोई विकल्प नहीं है। अपन को भी ऐसी ही जिंदगी में लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराध कर दे और यदि वो अपने आप में क्षमा मांगता है तो तुरंत हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि गाली देने वाला कोई दूसरा था और क्षमा मांगने वाला कोई दूसरा है। गाली देने वाला क्रोधी था, क्षमा मांगने वाला सहिष्णु है। सबका नेचर ऐसा होना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। चमत्कार कहाँ और कैसे होते हैं? चमत्कार का अर्थ इतना ही है कि जो सहज कारणों से कार्य होता है, उसके अलावा एक ऐसी आकस्मिक घटना घट जाए जिसको सहज कारणों से नहीं किया जा सकता। संभव ही नहीं, कोई कारण ही नहीं दिख रहा है, अनायास कैसे हो रहा है। जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि ये बिल्कुल मरणासन है, जांच में बिल्कुल मरण आ रहा है, कोई दुनिया की ताकत ठीक नहीं कर सकती, और उसने शांति धारा की और उसका सब कुछ ठीक हो गया। ये चमत्कार कहलाता है। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल ये निर्णय कर चुके थे कि अब हम कभी लौट के नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सारे लोगों ने मना कर दिया था, तुम्हारा कोढ़ इतना साध्य है कि इसकी दवाई दुनिया में नहीं है, कोई दवाई नहीं है, तुम कभी ठीक होने का सवाल ही नहीं उठता। सारे राज वैद्य जितनी दवाइयां थीं सब देकर थक गए। अंत में यही निर्णय लिया कि हम लोग जंगल में जाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, हम लोगों को मरना ही है, लेकिन दूसरों को कोढ़ क्यों लगे। और निर्णय था कि ये दवाई कोई है ही, दवाई होती तो वो जाती क्यों जंगल में। निर्णय कर चुके थे कि हमें इसी कोढ़ के साथ जीवन का अंत करना पड़ेगा। जंगलों में जाकर के रह रहे हैं, मरना निश्चित कर चुके हैं, अकाल मौत मरना नहीं है, आत्महत्या करना नहीं है, लेकिन अनायास मैना सुंदरी का मिलना, सिद्ध चक्र मंडल विधान का मिलना, गंधोदक का मिलना और कोढ़ दूर होकर पुनः राजा बनना, ये चमत्कार कहलाता है। जब सब तरफ से निर्णय हो चुका कि अब राजगद्दी पे नहीं, तभी तो वो अपने चाचा को राजगद्दी पे बैठाल के गए थे।
राजगद्दी, और चाचा निश्चिंत था कि अब मेरा वो लौट के आने वाला नहीं है और गद्दी पर, लेकिन वो बाद में लौट करके आ गए। तो ऐसी स्थिति में ये चमत्कार कहलाते हैं। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे हैं जिन घटनाओं को, जिनके कारण हमें बिल्कुल मौजूद पता ही नहीं है कि कैसा कारण है और कार्य हो गया। तो ऐसे को चमत्कार कहते हैं। जो आकस्मिक घटनाएं घटती हैं, जो सहज कारणों के द्वारा नहीं करी जाती हैं, उनको चमत्कार कहते हैं। गुरुवर नमोस्तु। पूजन के दौरान चावल चढ़ाने से क्या लाभ है? चावल चढ़ाने से बेटा आप थोड़ा समझ नहीं पाओगे। चावल चढ़ाना एक हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इसमें साइंस है। अन्य द्रव्य क्यों नहीं चढ़ाते? चावल में एक नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकने की क्षमता होती है। जब अभी चीन ने इस बात के लिए खोज किया कि यदि आध घंटे तक किसी व्यक्ति के सामने चावल रखा रहे तो 24 घंटे तक के लिए उसको इतनी नेगेटिव सहन करने की क्षमता आ जाती है कि सारी दुनिया उसको बद्दुआ देवे लेकिन उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आदि आप पुंज लेकर के भगवान के सामने पूजा कर रहे हैं, 10 मिनट भी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ थाली को सामने रखना चाहिए। उसको इतनी एनर्जी हमें दे देता है, क्षमता, और ऐसी भी क्षमता हमें दे देता है कि हम महाबीमारी से भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे। अभी हमारी क्षमता नहीं थी, लेकिन अष्ट द्रव्य की थाली पूजन में रखी, उसमें चावल रखा है और प्रतिदिन वो द्रव्य को भगवान की भक्ति पूर्वक चावलों को सामने रखता है। एक दिन इतना टॉनिक का काम करेगा कि जो सेल्स हमारे उस बीमारी से लड़ने की क्षमता खो बैठे थे, उनमें इतनी क्षमता आ जाएगी कि वो बीमारी से भी लड़ सकता है। ये चावलों के संबंध में हमने एक दिन बहुत 1-1.5 घंटे प्रवचन दिया था। कितने गुण चावलों में है। चावलों के सामने अष्टद्रव्य के साथ यदि आपने भक्ति पूजा की और आपके सामने सही थाली सामने रखी है और आपका दुश्मन यदि आपको मारने के लिए तीर फेंक दिया, तलवार फेंक दिया, चाकू फेंक दिया, इतनी नेगेटिव शक्ति अपने पास आ जाएगी नेगेटिव को फेंकने की कि उसका बार चूक जाएगा और तुम बच जाओगे। इतनी शक्ति है। अष्टद्रव्य की पूजा करके यदि तुम गए हो, कोई तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, तुम्हारा दुश्मन है, बुरा विचारता है, 24 घंटे तक उसकी बद्दुआ आपको कुछ भी नहीं कर सकती। नज़र किसी को लग जाती है तो उसके लिए अष्टद्रव्य की पूजा से एक अर्घ चढ़वा दीजिए। मैंने कई प्रैक्टिकल किया, हालांकि नज़र को मैं उतना अच्छा ज़्यादा, फिर भी लोग मानते हैं। मैंने उनसे कहा कुछ जन नहीं, जाओ इससे भगवान का एक अर्घ चढ़वा दो। इतने पे भी ना उतरे तो अष्टद्रव्य की थाली से पूजा करा दीजिए। कैसा भी बद्दुआ नजर लगी होगी, बुरी दृष्टि होगी, अष्टद्रव्य की पूजा के बाद वो खत्म हो जाएगी। चावलों में इतनी शक्ति होती है। भोजन के बाद चावल क्यों खाया जाता है? लास्ट में खाने का अर्थ क्या है? और कई कारण होंगे। इसलिए कि हमने जो भोजन के अंदर लास्ट में चावल खाया है, ये हमें भोजन के बाद मुझे बाजार में जाना है, भोजन के बाद दुनिया में जाना है। कोई भी नेगेटिव शक्तियां हमसे टकराएंगी, वो अंत में खाया हुआ चावल हमारी जिंदगी को सुरक्षा करेगा। बहुत बड़ा इसका सिद्धांत। चावल में, अन्न जैसे गेहूं आदि में ताकत नहीं है, मक्के दाने आदि में ताकत नहीं है, उनमें इतनी शक्ति नहीं है। जैसे दूध तो सभी होते हैं, लेकिन गाय का दूध अलग गुण वाला होता है। अनाज तो सभी हैं, लेकिन चावल का जो एनर्जी है वो एक अलग नेचर होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में हर संप्रदाय वाला पूजा में चावलों का प्रयोग करता है। जब भी किसी देव को सीमा बंधन किया जाता है, तब श्रीफल नहीं फेंके जाते, चावल फेंके जाते। जब हर संप्रदाय के अंदर जब किसी सीमाओं का अपन बंधन करते हैं और बंधन करके कहते फलाना देवता फलानी सीमा को संभाले, वहाँ चावल फेंके जाते हैं। और जो अक्षत चावल हैं और पीले चावल हैं, इन दोनों का भी नेचर बहुत अलग अलग होता है। ऐसी शक्तियाँ जो हमारे जीवन में विनाश करने के लिए आई हैं, तो उसके लिए हमारे लिए अक्षत काम करेगा। ऐसी शक्तियाँ जो हमारी हितैषी बन करके हमारा विनाश करने आए हैं, मतलब दुश्मन बन के नहीं, मायाचारी छठ कपट बन करके। एक तो आता है सीधा दुश्मन बन के, और एक आया है छद्म वेश में, तो पुष्प उससे रक्षा करता है।
पुष्प के अंदर ये क्षमता होती है कि कोई बैरी यदि हमें कितना भी लुहावना लेकर के आवे, कितना भी परिणाम लेके आवे, यदि हमने अपनी मुट्ठी में अपने हाथ से पुष्पों को सामने रखा है तो वो फैल हो जाएगा। उसकी मायाचारी, उसका जो छल कपट है वो प्रकट हो जाएगा, तुम बच जाओगे, तुम्हें पकड़ में आ जाएगा। इसलिए इन अष्ट द्रव्यों का, पुष्प और चावलों का एक असाधारण गुण होता है, जो आज बहुत बड़ा वैज्ञानिक लोग इस पर बहुत शोध कर रहे हैं। गुरुवर नमोस्तु। बच्चों को पाठशाला की तुलना में स्कूल भेजना अधिक पसंद किया जा रहा है। ऐसे माता पिता को कैसे समझाया जाए? वो अभी समझ में नहीं आएगी, जब वो बड़े हो जाएंगे तब माँ बाप अलग पढ़े दिखाएंगे और बेटा अलग जाएंगे, उस समय उनको याद आएगी काश पाठशाला भेजते तो बुढ़ापे में एक गिलास पानी बच्चे से पीने को मिल जाता। इसलिए आज की जो हवा चल रही है वो एक बुरी हवा चल रही है। मैं तो इसलिए नहीं पाठशाला भेजना है कि तुम्हें महाराज बनना है, इसलिए पाठशाला नहीं भेजना है कि तुम्हें भगवान बनना है, इसलिए पाठशाला भेजना है कि तुम्हारा वृद्ध अवस्था बेटे की गोद में बैठ गुजरे, वृद्ध अवस्था में तुम्हारा बेटा तुम्हारी उपेक्षा न करे, कम से कम ऐसी उपेक्षा न करे कि वो पिता को पिता ही ना माने। इसलिए पाठशाला भेजेंगे। अभी तो समझाना बहुत कठिन है, फिर भी समझाता हूँ। फिर भी पाठशाला वालों के लिए भी कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि ये लोग इसलिए नहीं भेज पाते हैं कि पहले इतने वाहन नहीं थे, बच्चे अपने घर से मंदिर चले जाते थे, आज इतना वाहन है। मैंने 90% महिलाओं से पूछा, 90% महिलाओं का जवाब था महाराज पाठशाला तो भेजना चाहते हैं लेकिन कैसे भेजें, छोटे बच्चे को, ट्रैफिक इतना है, गली गली में ट्रैफिक है, मैं कैसे भेजें। मैंने कि स्कूल भेजते हो तो बोले महाराज स्कूल पैदल नहीं जाता, घर में ऑटो रिक्शा आता है, घर पे बस आती है और घर के दरवाजे से बैठाल के ले जाता है और घर के दरवाजे छोड़ जाता है। तो आज पाठशाला यदि आपको चलाना है तो घर घर बच्चे को वाहन जावे और घर जाकर छोड़ के आवे तो आप 70-80% लोग बच्चों को पाठशाला भेजने लग जाएंगे। जहाँ जहाँ मैंने स्कूलों का जैसा सिस्टम रखा, अभी किशनगढ़ में रख के आया हूँ, ब्यावर में रखा, कोई बच्चा पैदल नहीं आएगा, नियम बना दीजिए, कोई बच्चा पैदल नहीं आएगा, ऑटो रिक्शा लेने जाएगा, घर से ले आएगा और घर ही जाके छोड़ देगा। किस माँ बाप को 1 घंटे भेजने में आपत्ति है? पौन घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भेजने में किसको आपत्ति है? लेकिन अब माँ बाप उनके साथ आ नहीं सकते, सिंगल फैमिली है, परिस्थितियां अनेक प्रकार की हैं। तो सबसे बड़ी चीज है आज जो स्कूलों ने पैटर्न अपनाया है, स्कूल के लिए बच्चे को 20 किलोमीटर जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 20 और 10 किलोमीटर क्या फर्क पड़ता है। पाठशाला चलाना है तो सबसे बड़ी चीज अपने पाठशाला का जो रवैया है वो बदलिए, लाने का रवैया बदलिए। पाठशाला के अंदर आप बच्चों को ऐसे ज़मीन पे बैठालते हो, आजकल के बच्चे छोटे से स्कूल में जाते हैं तो उनके पास कुर्सी टेबल होती है। आप बच्चों का एक अच्छा कमरा दीजिए, अच्छा स्थान दीजिए। पाठशाला एक इतनी बेकार की चीज़ें हैं समाज के लिए कि थोड़ा सा कार्यक्रम हुआ, बारात के लिए महल देना है, पाठशाला बंद करो क्योंकि बारात आ रही है, कैसे चलेगा? पाठशाला की इज्जत नहीं है आज, कमेटियां इज्जत नहीं करती। अलग से पाठशाला भवन बनाओ, फर्नीचर बनाओ और जो LCD वगैरह लगते हैं उनके द्वारा समझाओ, बच्चा दौड़ा चला आएगा। अभी किशनगढ़ में इतना बढ़िया स्थान बनाया, फर्चिन बनाया, 5 लाख रुपया खर्च किया, आज बच्चे वहाँ बैठने के लिए जाते हैं और उस बहाने वो पढ़ कर के आते हैं। LCD लगा दी, बिल्कुल सब कुछ आ दिया। तो आज हमें युग के अनुसार हमें बदलना पड़ेगा तो हमारे पाठशालाएँ चल सकते हैं। कि अब उनके भाग्य हैं, उनको अपना बुढ़ापा बिगाड़ना है, कुल को कलंकित करना है, तो हम और आप क्या करेंगे? अंधे के लिए सूर्य का उदय से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब वे खुद ही अंधे हो चुके हैं तो अपन सूर्य का उदय और प्रकाश उनकी आंखों के सामने भी ले जाएं तो भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आंखों वाला होगा तो इस प्रकाश में अपने बच्चों को कुछ संस्कारित कर सकता है। सुधा प्रश्नोत्तरी।